शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। इसमें कोई शक नहीं कि जो महान कार्य आप कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, खास करके इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में और यहाँ के इंतजामात के बारे में। जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का ये 47वां अश्वमेध महायज्ञ का प्रयोग मुंबई में खार घर में 21 से 25 फरवरी के दरमियान हो रहा है। इस अश्वमेध का मूल उद्देश्य राष्ट्र समर्थ, सशक्त, स्वाभिमान, संस्कारवान हो, ये सबसे बड़ा उसका मूल उद्देश्य है। और इस अभियान में यहाँ अश्वमेध महायज्ञ की 1008 कुंड की यज्ञशाला बनी है और साथ ही इसके पैरेलल में 51 कुंड की संस्कारशाला बनी है। इस संस्कारशाला में विभिन्न संस्कार जैसे पुंसवन गर्भ संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ संस्कार, जन्म दिवसोत्सव, विवाह दिवसोत्सव एवं विभिन्न संस्कार के आयोजन किए। साथ साथ गायत्री परिवार ने एक आंदोलन चलाया है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसकी बहुत ही एक विशाल प्रदर्शनी लगाई है। दूसरा, व्यसन भारत छोड़ो, इस अभियान में एक व्यसन मुक्ति की एक प्रदर्शनी यहाँ विशाल स्तर पर लगाई है, जिससे इस देश को अगले कुछ सालों में कैसे व्यसन मुक्त किया जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। परम पूज्य गुरुदेव की 3200 से ज़्यादा पुस्तकों की एक विशाल विराट प्रदर्शनी और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। साथ ही विचार मंच में रोज़ शाम को विशेष उद्बोधन एवं मार्गदर्शन के साथ एक विशाल कार्यक्रम और प्रबोधन विचार क्रांति का अभियान आयोजन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय अकोला महाराष्ट्र से 90 कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ अश्वमेध महायज्ञ में समय दान सेवा दान के हेतु आए हैं और इस अभियान में जो शांतिकुंज हरिद्वार से ये चला है, इसमें हम भी अपने जीवन में कुछ गिलहरी के रूप में एक छोटा सा सेवा कार्य कर सके, इसका मैं भाग्य समझता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत आदर्श काम कर रहे हैं आप। इसमें खास करके इस कार्यक्रम के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जगह है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, वहाँ पे और भी किस तरीके से लोग आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? हाँ, इसमें 80 से ज़्यादा देश के विशेष प्रतिनिधि इस महायज्ञ में आए हैं और इस महायज्ञ के अंदर में जो साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी जागृति, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन आंदोलन, पर्यावरण संवर्धन और आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन पे काम किया जा रहा है। गत पिछले 7-8 वर्षों से इस महायज्ञ की जो तैयारी की जा रही, इसमें मुंबई में टिटवाला में जो 70 एकड़ जमीन गायत्री परिवार को कुछ समय के लिए मिली, जिसमें 1,05,000 वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसमें वृक्ष 12-12 फीट के तैयार हो चुके हैं। तो गायत्री परिवार वृक्ष लगाने के साथ साथ उसको संवर्धन करके उसका एक बहुत बड़ा तंत्र विकसित करके जो पर्यावरण संवर्धन का कार्य है, इसमें गायत्री परिवार एक कार्य कर रहा है। विदेशों में भी इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, विदेशों में मेरी जानकारी के हिसाब से एक टोरंटो, मॉन्ट्रियल, उसके बाद में वाशिंगटन, न्यू जर्सी और भी कई जगहों, क्योंकि ये 47 अश्वमेध यज्ञ में कुछ अश्वमेध यज्ञ विदेशों में भी हुए हैं, जहाँ विदेश के लोग भी अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत आकर्षित हुए। इस महायज्ञ में भी विदेश के कई प्रतिनिधि आए हैं ये देखने के लिए। खासकर कल मैं रशियन प्रतिनिधि से मेरी मुलाकात हुई दुभाषी के थ्रू, उनसे मेरा संवाद हुआ, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको, तो बोले हम गायत्री मंत्र के भावार्थ को जानते हैं और वो गायत्री महामंत्र एक सद्बुद्धि का मंत्र है और दुनिया में
वर्तमान में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है सबको, वो है सद्बुद्धि की आवश्यकता है। और ये जो यज्ञ है वो एक सत्कर्म का प्रतीक है। तो यज्ञ वह कार्य है कि जिसमें कुछ भी जो डाला जाए उसको वो अपने शरीर का बना लेता है, और उसके अंदर जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो डाली जाती है जिससे यज्ञ किया जाता है, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती है। तो शांतिकुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और ब्रह्मवर्षा शोध संस्थान में यज्ञ के ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा रिसर्च जो तैयार किया है, जिसको इस प्रदर्शनी में बताया भी गया कि यज्ञ में जो भी चीज़ डाली जाती है वो नष्ट नहीं होती, वो उस वातावरण को शोधन करने का कार्य, प्यूरिफिकेशन कार्य करने का कार्य करती है। इसका साइंटिफिक एनालिसिस है। और इस महायज्ञ में भी एक जगह कुछ ऐसे साइंटिफिक प्लांट लगाए कि यज्ञ के पूर्व और यज्ञ के बाद क्या क्या परिवर्तन है उसके ऊपर एक स्टडी वैज्ञानिकों का यहाँ इंस्टॉल किया है। मुझे याद है कि कोरोना के काल में भी इसकी बहुत महत्ता लोगों ने समझी। तो इसमें कुछ रिसर्चेस भी हुए हैं। तो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के यहाँ यज्ञ होता है या जिन जिन के यहाँ गाय की गोबरी, घृत यानी घी और साथ साथ उसमें विभिन्न जड़ी बूटी, तो ये वातावरण को शोधन करने का कार्य करता। तो ऐसे कई कोरोना के जो पेशेंट जो इन्फेक्टेड हुए, वो यज्ञ के सानिध्य में आने से उनकी इम्यून में बहुत फर्क पड़ा, उनके आफ्टर इफेक्ट बहुत कम आए। और जो नियमित यज्ञ करते थे वो नियमित यज्ञ करने में वो उससे बचे रहे। इसका उस ज़माने में जब भोपाल में मेथिल आइसोसाइनेट गैस जिस समय में एक्सप्लोजन जब उसका हुआ था, रिसाव हुआ था, उस समय में वो परिवार बच गए जो उसके पास प्लांट के पास थे, लेकिन जिनके यहाँ नियमित यज्ञ होता था और उन्होंने उस समय में यज्ञ किया। इसके बाकायदा क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी है कि वो इतने पास रहने के बाद में भी उनको इस प्रकार की तकलीफ नहीं। तो यज्ञ के ऊपर में वर्तमान में अब बहुत रिसर्च हो रहा है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसे एक यज्ञोपैथी चिकित्सा के रूप में कहा है कि भविष्य के अंदर में बहुत सी जो बीमारियां, जो हमारे ऋषि मुनि, शरीर के लिए तो औषधियाँ दी जाती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, लेकिन मन में जब कोई बीमारी हो जाती है तो ट्रैंकुलाइजर या शॉट देने के अलावा नहीं होता। लेकिन मन के विकारों को दूर करने का कोई अगर सशक्त माध्यम ऋषि मुनियों का है तो वो है 64 प्रकार की जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से किए यज्ञ करने पर उसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो सफल होते हैं, उससे अनेक प्रकार की मनोरोगों को दूर करने में भी ये बहुत बड़ी मदद करता है। हमारे देश में कई मेडिकल संस्थान हैं, एम्स वगैरह बहुत से, उनके साथ भी आपको जुड़ाव रख सकते हैं चाहे तो। हाँ, तो इसमें एक गुजरात के महागुजरात मेमोरियल हॉस्पिटल नडियाड आनंद में है, जहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार झा है। वो एक देश के सीनियर कार्डियक सर्जन है जिन्होंने आज 5000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी की है। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले व्यक्ति ने इस पे एक बहुत बड़ा रिसर्च कार्य किया है। तो उन्होंने उनके हॉस्पिटल में एक यज्ञशाला, छोटी सी यज्ञशाला बनाई है और हॉस्पिटल के अंदर 50 स्पीकर पे कंटिन्यूस गायत्री मंत्र का कंटिन्यूस रिसाइटल होता है, जब होता है गायत्री मंत्र। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में भी गायत्री मंत्र लगाया और वहाँ जो उस हॉस्पिटल में उन्होंने एक यज्ञशाला बनाई, तो वो जो पेशेंट जो ओपन हार्ट सर्जरी और हार्ट सर्जरी के लिए आते, उन लोगों को वहाँ आहुति भी दी जाती और वो वहाँ उस यज्ञ के सानिध्य में आते। उसका उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया कि इनके हॉस्पिटल में दी मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट मिनिमम से मिनिमम है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ उस यज्ञोपैथी चिकित्सा के कारण। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक अच्छे होम्योपैथ भी हैं, इस बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, मैं होम्योपैथी का जो है वो होम्योपैथी इज़ ऑन लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, ये इस पे कार्य करता है। तो लॉ पोटेंटाइजेशन माने जैसे यज्ञ के अंदर में हम जैसे अगर हम एक मिर्च तो हर लोग कहीं खा लेता, लेकिन अगर वही मिर्च को अगर अग्नि पे आप डालो तो उस मिर्ची की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जो कई लोगों को छींक और आँख में से आंसू ला देता है। सेम इसको होम्योपैथी में लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, व्हेन यू गो टू एन फाइन यू गेट इमेंस एनर्जी। तो यज्ञ के अंदर में ये वही बात है जो दैट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन माने सूक्ष्मीकरण। तो ये यज्ञ वातावरण में सूक्ष्म शोधन करने का जो कार्य करता है, इसको विधिवत प्रूव्ड किया गया, इसके साइंटिफिक एनालिसिस भी है। आपने बीच में
ये सब कार्य करते हुए कई और भी कार्यशाला ऑर्गेनाइज की हैं, जैसे कि व्यसन मुक्ति, खासकर जेल में या पुलिस डिपार्टमेंट में, उस पर भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, वर्तमान के अंदर में हम देखा गया कि बहुत से जो क्राइम होते हैं और वो क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पूछा गया तो बोले मैंने शराब पी ली थी और उसमें मैं बदहोशी में मैंने ये क्राइम किया। तो बहुतांश क्राइम या परिवार दुखी होने का या समाज की अनेक पीड़ा के अंदर में सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो व्यसन का है। तो व्यसनी गुनाह तो कर देता है लेकिन वो जाके जेल में पड़ा सड़ते रहता है। तो उन कैदियों के बीच में जाके गायत्री मंत्र से लेकर विभिन्न प्रकार के प्रबोधन से लेकर उन्हें जोड़ा गया। तो वर्तमान में गायत्री परिवार 93 जेल के अंदर में कार्य कर रही है। तो इस माध्यम से उन कैदियों के भावनाओं का परिवर्तन, उनके जनमानस का परिष्कार के माध्यम से ये गायत्री परिवार का प्रयास है कि जिससे वो जेल से छूट के आने के बाद में एक नया जीवन जीने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उपाध्याय जी हमसे बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद साहब। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। और में ज्ञान का दीप जला दो। और में ज्ञान का दीप जला दो। मन में श्रद्धा भाव जगा दो। मन में श्रद्धा भाव जगा दो। सब हों पूरन काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सब हों पूरन काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। जन
आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।